हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज की हमारी मूवी का नाम है हाइस्ट। इस मूवी को साल 2001 में रिलीज किया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक कॉफी शॉप के मैनेजर को दिखाया जाता है। यहाँ एक आदमी मैनेजर को 4 कैपेचिनो का ऑर्डर देता है। इस ऑर्डर को शॉप की एम्प्लॉय फ्रैंक सुन लेती है। इधर फ्रैंक को देखकर ऐसा लगता है कि उसकी आंखों में जलन हो रही है, इसलिए फ्रैंक एक आई ड्रॉप निकालती है और उस आई ड्रॉप को आंख पे छिड़कने का नाटक करती है। दरअसल इस आई ड्रॉप में कोई और ही केमिकल था। फिर फ्रैंक पीछे मुड़कर देखती है कि सभी अपने काम में बिजी हैं और कोई उसे नहीं देख रहा है। इस मौके का फायदा उठाकर फ्रैंक उन चारों कॉफीज में उस केमिकल को डाल देती है और उनको अच्छे से पैक करके उस आदमी को दे देती है। दरअसल ये आदमी एक ज्वेलरी शॉप का स्टाफ था। आगे फ्रैंक वहीं सिगरेट पीने लगती है, पर शॉप में स्मोकिंग करना सख्त मना था, इसलिए फ्रैंक अपना बैग लेकर बाहर निकलती है और बाहर आकर अपने कपड़े और लुक रास्ते में ही बदल लेती है, जिससे हमें समझ आता है कि फ्रैंक अपनी आइडेंटिटी बदलकर उस शॉप में काम कर रही थी और असल में उसका पेशा कुछ और है। दूसरी तरफ वो ज्वेलरी शॉप का स्टाफ उन कॉफीज को लेकर अपने ज्वेलरी शॉप पहुंचता है। इधर फ्रैंक भी अपना गेटअप बदलकर उसी ज्वेलरी शॉप के बाहर खड़ी थी और उस स्टाफ को कॉफी बांटते हुए देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम फ्रैंक के हस्बैंड मैक्स और उसके साथी बॉबी को देखते हैं। असल में ये तीनों प्रोफेशनल थीव्स थे और इस वक्त ये तीनों एक चोरी को अंजाम देने वाले हैं। इधर रास्ते में मैक्स बॉबी से बात करते करते अलग हो जाता है। तभी मैक्स के रास्ते से फ्रैंक गुजरती है और मैक्स को इशारा करती है, जिससे मैक्स समझ जाता है कि फ्रैंक ने अपना काम कर दिया है। अब मैक्स अपनी स्टिक ऊपर करता है। इसे देखकर उनका आखिरी पार्टनर पिंकी एक एनवलप को डस्टबिन में फेंकता है और फिर पिंकी के कुछ दूर जाते ही वो एनवलप ब्लास्ट हो जाता है। दरअसल उस एनवलप में एक टाइम बॉम्ब था। ब्लास्ट होते ही उस जगह लोगों की भीड़ लग जाती है। वहीं इस मौके को देखकर मैक्स की टीम ज्वेलरी शॉप की तरफ भागती है और एक रॉड को दरवाजे से फंसाकर उस दरवाजे को तोड़ देती है। फिर ये तीनों बैंक के अंदर जाने से पहले अपना अपना मास्क पहन लेते हैं, लेकिन मास्क पहनते समय मैक्स उस बैंक की एक एम्प्लॉय को देखता है जो बेहोश नहीं हुई थी। दरअसल वो उस कॉफी को पीना भूल गई थी और उस कॉफी को पीकर बैंक के सभी एम्प्लॉय बेहोश हो गए थे। इधर मैक्स उस एम्प्लॉय को मारने की जगह उसे बेहोश करने का डिसीजन लेता है और उसके पास जाकर पुलिस को कॉल करने को कहता है। फिर जैसे ही वो एम्प्लॉय ऐसा करती है, मैक्स उसे करंट देकर बेहोश कर देता है। तभी मैक्स देखता है कि इस जगह एक कैमरा था जिसमें उसका फेस कैप्चर हो गया था। आगे मैक्स के साथ ही अंदर आकर ज्वेलरी शॉप के दरवाजे को फंसा देती हैं और शॉप के कांच को तोड़कर उससे ज्वेलरी अपने बैग में भरने लगते हैं। वहीं इस दौरान मैक्स सीसीटीवी फुटेज ढूंढने की कोशिश करता है, क्योंकि उसमें उसका चेहरा आ गया था जिससे कि वो फंस सकता था। काफी ढूंढने पर मैक्स को वहां सीसीटीवी फुटेज का कलेक्शन मिलता है। मैक्स रोड उठाकर उस सीसीटीवी कलेक्शन के ताले पर मारने लगता है, लेकिन वो ताला नहीं टूटता और तभी वहां पर पुलिस की सायरन की आवाज आने लगती है, जिसे सुनकर बॉबी मैक्स से यहाँ से निकलने को कहता है। तो मैक्स ना चाहकर भी इस पर मान जाता है और फिर ये तीनों उस शॉप से निकल जाती हैं। इसके बाद मूवी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। प्रेजेंट में मैक्स अपनी आइडेंटिटी बदलकर शिप के पुर्जे ठीक करने का काम करता था। तभी मैक्स से मिलने उसकी वाइफ फ्रैन और उनके नए शिप का नया कस्टमर सैम आता है। फ्रैन वही है जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। इधर सैम मैक्स से एक बोट खरीदना चाहता था। उस बोट के लिए वो मुंह मांगे पैसे देने का प्रॉमिस करता है, पर मैक्स कहता है तुम उसकी जगह कोई और बोट ले लो, क्योंकि वो बोट मेरी फेवरेट है। लेकिन सैम काफी जिद्दी आदमी था, वो अपना डिसीजन नहीं बदलता। जाते समय सैम मैक्स से कहता है मैं बहुत जल्द पैसे लेकर आऊंगा और तुम वो बोट तैयार करके मुझे ही बेचना। ऐसा बोलकर सैम वहां से चला जाता है। इसके बाद मैक्स अपनी उसी बोट से एक बैग निकालता है। तभी फ्रेंड मैक्स को कुछ चार्ट्स दिखाती है और कहती है हम दोनों इस बोट से कहीं दूर जाने वाले हैं, जिसके बारे में तुमने किसी को नहीं बताया। तब मैक्स पास आकर कहता है तुमने सही कहा, असल में मैं चोरी के काम से रिटायरमेंट लेकर तुम्हारे साथ कहीं बहुत दूर जाना चाहता हूँ, जहाँ के बारे में किसी को ना पता चले, पर इसके लिए मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है जो मुझे आज ही मिल जाएंगी। ऐसा बोलकर ये दोनों हग करने लगती हैं। तभी बाहर से इन्हें गाड़ी के हॉर्न की आवाज आती है। इसे सुन मैक्स एक बैग के साथ बोट से बाहर निकलता है और उस गाड़ी में बैठ जाता है। आगे उस बैग को खोला जाता है तो उसमें से बहुत सारे हीरे निकलते हैं जिन्हें मैक्स ने चोरी किया था। मैक्स इन हीरो के बदले पैसे लेने माइकी के पास आया था। माइकी हर बार इनकी चोरी के सामानों को खरीद कर उसके बदले इन्हें पैसे देता था। माइकी उनके बैग को रख लेता है और बॉबी और मैक्स को अपने साथ अपने ऑफिस में ले चलता है।
तभी वहाँ ऑफिस में माइकी का नेफ्यू जिमी आता है और माइकी को एक नोट देता है। इसे देखकर माइकी मैक्स से कहता है, अब तुम्हें एक बहुत बड़ी चोरी करनी होगी और इस चोरी के ना होने तक मैं तुम्हें पिछली पेमेंट नहीं दूंगा। मैक्स कहता है, लेकिन मुझे उन पैसों की जरूरत है, मैं अपने पार्टनर के साथ एक ट्रिप में जाना चाहता हूँ। माइकी कहता है, इसलिए मैं तुम्हें पैसे नहीं दे रहा हूँ, अगर मैंने तुम्हें पैसे दे दिए तो तुम कहीं और भाग जाओगी और इस चोरी के लिए मुझे बस तुम्हारी ही जरूरत है। ऐसा कहकर माइकी जाने लगता है। तब बॉबी माइकी को रोकता है और कम से कम टैक्सी से जाने का किराया मांगता है, पर माइकी मना करके वहाँ से चला जाता है। तब बॉबी फिर से माइकी को रोकने की कोशिश करता है, पर माइकी का बॉडीगार्ड बॉबी को आगे नहीं जाने देता। ये देखकर बॉबी उस बॉडीगार्ड को धक्का देता है और वो बॉडीगार्ड अपनी गन निकाल लेता है, पर बॉबी उसे पकड़कर उसकी गन कहीं और शूट कर देता है और उसका गला दबाकर उसे बेहोश कर देता है। फिर बॉबी दूसरे कमरे में जाकर अपना बैग ले लेता है। तभी उस कमरे में माइकी का आदमी एंटर होता है, लेकिन बॉबी के पास उस बॉडीगार्ड की गन थी, जिससे डरकर माइकी का आदमी अपनी गन रख देता है। पर तभी मैक्स कहता है, वो बैग खाली है, उससे पहले ही हीरे निकाल दिए गए हैं। तो ये सुन बॉबी उस बैग को हिलाकर उसे फेंक देता है। आगे ये दोनों माइकी के ऑफिस से जाने लगते हैं। तब माइकी इनके पीछे आकर इन्हें कन्विंस करने की कोशिश करता है कि इस चोरी के बाद उनके पास सब कुछ होगा, पर मैक्स साफ साफ मना करके वहाँ से चला जाता है। फिर बाहर आते ही माइकी का नेफ्यू जिमी भी इनके पीछे पड़ जाता है। तब बॉबी जिमी को एक पंच मारता है, जिससे जिमी नीचे गिर जाता है। ये देखकर वहाँ पुलिस आने लगती है। तब मैक्स पीछे मुड़कर पिंकी से हर बार की तरह सिचुएशन संभालने को कहता है। पिंकी इधर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, पर मैक्स के कहने पर वो गाड़ी से अपना एक्सीडेंट कर लेता है। इसे देखकर पुलिस पिंकी को उठाने में बिजी हो जाती है। वहीं मैक्स और बॉबी वहां से चले जाते हैं। आगे मैक्स एक पार्क में बैठकर अपनी वाइफ और अपना नकली पासपोर्ट चेक करता है, जो उसने बॉबी को बनाने दिया था, और ये पासपोर्ट्स एकदम असली बने थे। पर बाहर जाने के लिए अब भी मैक्स के पास काफी कम पैसे थे, इसलिए मैक्स बॉबी को माइकी को कॉल लगाने को बोलता है। फिर अगले सीन में उनके बुलाने पर माइकी वहां आता है। मैक्स माइकी से कहता है, मैं ये चोरी करूंगा, लेकिन मेरी टीम के खर्चों के लिए तुम्हें मुझे पिछली चोरी के पैसे देने होंगे, और मुझे पता है कि तुम हमारे पिछले पैसे अपने साथ लाए हो। तो इसे सुन माइकी मैक्स से इम्प्रेस होता है और उनके पिछली चोरी के पैसे देकर उन्हें प्लान बताकर कहता है, तुम्हें एक एरोप्लेन से गोल्ड की चोरी करनी होगी, और इस चोरी में जिमी भी तुम्हारे साथ रहकर तुम पर नजर रखेगा कि कहीं तुम सारे गोल्ड लेकर न भाग जाओ। तो मैक्स इस पर मान जाता है। अगले सीन में हम फ्रैंक को एक पब में देखते हैं। फ्रैंक एक एयरपोर्ट सिक्योरिटी ऑफिसर बेटी के सामने ड्रिंक करती है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है। उस आदमी को देखकर फ्रैंक बेटी के पास जाकर उसे कहती है, जो आदमी मेरे साइड में खड़ा है उसका बैज देखो, वो एक सीनियर ऑफिसर है और उसने मुझे देख लिया है, मतलब अब मेरी पुलिस की जॉब जाने वाली है। ऐसा बोलकर फ्रैंक चली जाती है। तभी हमें पता चलता है कि दरअसल ये सब मैक्स का नाटक था और वही वो सीनियर ऑफिसर बन के गया था। मैक्स बाहर आकर जिमी से कहता है, उस लड़की का नाम बेटी क्रॉफ्ट है, उसे दारू की बहुत बुरी लत है और इसलिए वो हमारे इस प्लान में जरूरी है। जिमी कहता है, किस लिए? मैक्स कहता है, वो तुम्हें पता चल जाएगा। ऐसा बोलकर मैक्स वहाँ से चला जाता है। वहीं जाते वक्त जिमी की नजर फ्रैंक पे पड़ती है, जो उस पब से बाहर निकल रही थी। आगे हम मैक्स को कंस्ट्रक्शन वर्कर की ड्रेस में देखते हैं। मैक्स एक बॉम्ब के वायर को घास में ढक देता है और बॉम्ब को एक डेंजर बॉक्स में छिपा देता है। दूसरी तरफ मैक्स की टीम ने भी कंस्ट्रक्शन वर्कर की ड्रेस पहनी हुई थी। आगे मैक्स टीम के पास पहुंचता है और बॉबी से बात करने लगता है, लेकिन इतने में ही वहां पुलिस की गाड़ी आ जाती है। दूसरी तरफ गाड़ी में पिंकी जिमी को गाड़ी चलाने से मना करता है और रिलैक्स करने को कहता है। तभी उस गाड़ी से एक ऑफिसर बाहर आता है और मैक्स से लेबर आइडेंटिटी कार्ड मांगने लगता है। तब मैक्स कहता है कि आप बिल्कुल सही वक्त पर आए हो, आप ही हम दोनों की उलझन सुलझा सकते हो। तो ऑफिसर उन्हें पूरी बात बताने को कहता है, पर बॉबी और मैक्स आपस में ही बहस करने का नाटक करने लगते हैं और थोड़ी देर बाद ऑफिसर उन्हें छोड़कर जाने लगता है। लेकिन तभी ऑफिसर को दूसरी गाड़ी दिख जाती है जिसमें जिमी और पिंकी थे। इसे देखकर जिमी अपनी गन निकाल लेता है, लेकिन मैक्स उस गाड़ी के आगे आ जाता है। वहीं पीछे बॉबी जिमी को गन वापस रखने को कहता है, तो जिमी उसका कहना मान लेता है। फिर बॉबी अपना फोन निकालकर मैक्स से कहता है, तुम्हारे लिए अर्जेंट फोन है। तो मैक्स वापस आता है और फिर वो ऑफिसर वहां से चला जाता है। आगे गाड़ी में वापस आकर मैक्स जिमी को बहुत डांट लगाता है, क्योंकि उसकी बेवकूफी के कारण आज वो मरते मरते बचे। मैक्स पिंकी को इस गाड़ी को जलाने का ऑर्डर देता है, क्योंकि ये गाड़ी पुलिस की नजरों में आ गई है, और इसके बाद ये सब यहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले सीन में जिमी खुद की गलती पर बहुत माफी मांगता है और कहता है कि अब से मैं कोई गलती नहीं करूंगा।
पर मैक्स उसका विश्वास नहीं करता। तभी उस जगह पर एक फोन कॉल आता है जिसे पिंकी रिसीव करता है। इस कॉल के बाद पिंकी मैक्स से कहता है पुलिस को वो गाड़ी मिल गई है। मैक्स कहता है लेकिन उसे तो तुमने जला दी थी ना। पिंकी कहता है मैं जलाने वाला था लेकिन मैं भूल गया। मैक्स कहता है क्या तुमने गाड़ी से सारे सामान हटा दिए थे। पिंकी कहता है हाँ लेकिन मैं बस क्लिप बोर्ड हटाना भूल गया था। इसे सुनते ही मैक्स परेशान हो जाता है। जिमी कहता है ये क्लिप बोर्ड क्या है। बॉबी बताता है उसी में सारा प्लान लिखा हुआ था और अब तक वो पुलिस के हाथ लग गया होगा, जिसका मतलब हम चोरी नहीं कर सकते। ऐसा बोलकर बॉबी अपना सामान लेकर गैरेज से बाहर निकलता है। वहीं जिमी भी उसी के साथ इस प्लान को छोड़ देता है। इधर मैक्स और पिंकी बाहर आकर उन दोनों को रोकने की कोशिश करते हैं, पर वह दोनों वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही ये दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं। दरअसल ये सब सिर्फ एक नाटक था जिसमें जिमी को छोड़कर सब मिले हुए थे। ये सब उन्होंने जिमी को प्लान से आउट करने के लिए किया था। मैक्स पिंकी से कहता है मेरे लिए पिछली चोरी की पेमेंट ही बहुत है और अब मैं सैम को भी बोट बेचकर ट्रिप के पैसे जमा करूंगा। पिंकी कहता है उसके बाद। मैक्स कहता है उसके बाद मैं उससे वो बोट वापस ले लूंगा। ऐसा बोलकर मैक्स चला जाता है। फिर रात में मैक्स बोट को रिपेयर करने का नाटक करता है। तभी सैम वहाँ आ जाता है और बोट के बारे में पूछता है। तब मैक्स कहता है उस बोट में थोड़ी सी खराबी हो गई है पर वो सब कल सुबह तक मैं ठीक कर दूंगा। सैम कहता है लेकिन मुझे आज ही रात मेरी वाइफ के साथ कहीं जाना था। तब मैक्स सैम को अपने साथ लेकर उससे चिकनी चुपड़ी बातें करता है। आगे ये दोनों एक कमरे में जाते हैं। यहाँ सैम के हाथ में एक बैग था और इस बैग में बहुत सारे पैसे थे। साथ ही सैम के कोट में एक गन रखी हुई थी। आगे ये दोनों बोट की लेन देन के बारे में बात करने लगती हैं और इस दौरान फ्रैन कॉफी लेने जाती है। लेकिन तभी फ्रैन को एक परछाई दिखती है और फ्रैन मैक्स को इशारा करती है। तब मैक्स समझ जाता है और सैम के पास जाकर उसकी गन ले लेता है। वहीं फ्रैन भी अपनी गन निकाल लेती है। फिर मैक्स देखने चला जाता है कि वो परछाई किसकी थी। मैक्स के जाते ही सैम अपना पैसा लेकर वहाँ से भाग जाता है, मतलब कि वो अब मैक्स से फिर से कभी डील नहीं करेगा। आगे मैक्स को दिखाते हैं जो उस अनजान आदमी को पकड़ लेता है, पर ये आदमी असल में जिमी था। जिमी बताता है मैं इधर अपने प्लान की कॉपी लेने आया हूँ। इसे सुन मैक्स जिमी को अपने कमरे में लाकर वो कॉपी ढूंढने को कहता है, पर जिमी बुक ढूंढने की जगह मैक्स की वाइफ के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगता है और मैक्स से कहता है तुम्हें इतनी सुंदर वाइफ कैसे मिल गई। ये सुनते ही मैक्स जिमी को पटक देता है और एक रॉड उठाकर उसे मारने ही वाला होता है कि तभी फ्रैन उसे रोक लेती है। इधर जिमी की नजर मैक्स के सामानों पर जाती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि मैक्स कहीं जाने वाला था। जिमी उठकर कहता है तुम्हें कोई दूसरा प्लान बनाकर चोरी करनी पड़ेगी, तुम अब कहीं नहीं भाग सकते, हमारे लोग तुम्हें कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेंगे। ऐसा कहकर जिमी वहाँ से चला जाता है। अगले दिन मैक्स जिमी को छोड़कर अपनी टीम के बाकी लोगों को डिस्कशन करने बुलाता है और कल रात की सारी घटना बताता है। इसे सुन बॉबी शॉक होता है और प्लान की बुक दिखाकर कहता है ये बुक मैं लेकर गया था, फिर वो तुम्हारे पास क्यों आया। तभी फ्रैन कहती है वो मेरे लिए आया था। तो इसे सुन मैक्स हैरान होता है और तभी मैक्स को एक आइडिया आता है कि वो फ्रैन को जिमी के घर भेजेगा और उसे अपने जाल में फंसाएगा। अगले सीन में हम माइकी को देखते हैं जो मैक्स से कॉल पर बात कर रहा था। माइकी मैक्स पर बहुत गुस्सा था क्योंकि मैक्स ने बता दिया था कि उन्होंने जिमी के साथ बस एक नाटक किया था और उनका प्लान अब भी सुरक्षित है। तो माइकी उन्हें लास्ट चांस देता है चोरी करने का। इधर माइकी के घर में हम फ्रैन को देखते हैं जो मैक्स के कहने पर जिमी से रिलेशनशिप बनाने आई थी। आगे फ्रैन और जिमी बेडरूम में इंटीमेट होते हैं। फिर मूवी चोरी के दिन शिफ्ट होती है। इधर जिमी एक लिस्ट से किसी ट्रक कंपनी को कॉल लगाता है। वहीं दूसरी तरफ बॉबी उस टाइम बॉम्ब को एयरपोर्ट से थोड़ी दूर वाली पहाड़ी में डालकर घास से ढक देता है और अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाता है। बॉबी गाड़ी लेकर एयरपोर्ट पहुंचता है। यहाँ पहले से ही मैक्स और फ्रैन अपनी गाड़ी में थे। इसे देखकर मैक्स को पता चल जाता है कि अब उसे अपने प्लान को अंजाम देना है। मैक्स अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है। वहीं दूसरी तरफ बॉबी और जिमी के पास नकली आईडी थी, इसीलिए सिक्योरिटी वाले उन्हें अंदर आने देते हैं। फिर हम मैक्स को देखते हैं। मैक्स ने चश्मा लगा रखा था और पुलिस भी उसे हाई कमांडर ऑफिसर समझ रही थी। आगे सीन सुपरवाइजर पेटी पर आता है जो छिपकर अपनी कॉफी में अल्कोहल मिलाती है और जैसे ही पीछे मुड़ती है वैसे ही उसे मैक्स दिखते हैं। बेटी मैक्स को एक सुपीरियर ऑफिसर समझ रही थी, इसलिए बेटी घबरा जाती है और विनती करती है
प्लीज मुझे फायर मत करो। तो मैक्स बेटी को थोड़े दूर ले जाकर कहता है, मैं तुम पर आज की सिक्योरिटी नहीं छोड़ सकता। अगर तुम प्रॉमिस करती हो कि तुम दोबारा से अल्कोहल नहीं करोगी तो मैं आधे घंटे बाद तुम्हें तुम्हारी चाबी वापस दे दूंगा, तब तक तुम दूसरे ब्लॉक में जाकर रहो। ऐसा कहकर मैक्स बेटी से सिक्योरिटी रूम की चाबी ले लेता है और वहाँ से थोड़ी दूर जाकर एक टूल बॉक्स को उठा लेता है। ये टूल बॉक्स यहाँ पिंकी ने रखा था। टूल बॉक्स लेकर मैक्स कंट्रोल रूम के अंदर जाता है और सिक्योरिटी गार्ड से बेटी क्रॉफ्ट के बारे में पूछता है। सिक्योरिटी कहता है वो कॉफी पीने गई है। मैक्स कहता है ब्रेक के लिए ये अच्छा टाइम है, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं होगा अगर मैं इस बॉक्स को 3 मिनट के लिए यहाँ रख दूं? ऑफिसर कहता है नहीं। तो ये सुन मैक्स वहाँ से निकलकर स्टेशन के कॉफी स्टॉल में पहुँचता है और बिग साइज कॉफी कप मांगता है। फिर जब मैक्स कप में कॉफी भर रहा होता है तभी उसकी नजर एक छोटे से पाउच में जाती है। इसमें मैक्स कुछ भरने लगता है। वहीं इधर जिमी और बॉबी अपनी गाड़ी को कंट्रोल रूम के पास ले आती हैं। आगे मैक्स कंट्रोल रूम से अपना टूल बॉक्स उठाता है और उसी रूम के दूसरे सेक्शन में जाता है। इधर दूसरा ऑफिसर मैक्स से बात करने लगता है और बातों ही बातों में मैक्स अपनी कॉफी में से वही वाला पाउच निकालता है। इस पाउच में मैक्स ने एक मिनी गन रखी हुई थी। इस गन को लोड करके मैक्स सिक्योरिटी ऑफिसर पर तान देता है। इधर ऑफिसर हाथ खड़े करते हुए अलार्म सिस्टम ऑन करने ही वाला होता है, पर तभी मैक्स उसे रोक लेता है और मार मार कर बेहोश कर देता है। तभी वहाँ पर पिंकी आ जाता है। पिंकी के हाथों में टूल बॉक्स था। वो टूल बॉक्स पिंकी मैक्स को दे देता है। मैक्स इसमें से एक गन निकालता है और बॉक्स लेकर चला जाता है। बाहर आकर मैक्स अपनी गाड़ी में बैठता है जिसमें जिमी और बॉबी थे। वहीं दूसरी तरफ पिंकी साइड में जाकर अपने कपड़े बदल लेता है। दूसरी तरफ मैक्स, बॉबी और जिमी तीनों उस गाड़ी से उस एरिया में जाने लगती हैं जहां से एरोप्लेन टेक ऑफ करने वाला था। इस जगह के पास ही इन्होंने वो बॉम्ब दफनाया था, इसलिए उस एरिया के सामने का इलाका ब्लास्ट हो जाता है। अब वह तीनों अपनी वैन लेकर एरोप्लेन के सामने आते हैं। इधर जिमी गाड़ी से बाहर निकलता है और एरोप्लेन का हेडफोन माइक लगाकर पायलट को इन्फॉर्म करता है यहाँ पास के एरिया में ब्लास्ट हुआ है और इसकी भी संभावना है कि एरोप्लेन में भी एक बॉम्ब हो। तो पायलट मैक्स को ऑफिसर समझकर उसे उनके कैबिन में आने देते हैं। मैक्स आते ही सबसे पहले उन पायलट्स को रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑफ करने को कहता है। फिर पायलट ऐसा ही करते हैं। इस दौरान मैक्स लगेज रूम का बटन दबा देता है और फिर पीछे से लगेज रूम खुलते ही बॉबी अपना टूल बॉक्स लेकर उस रूम के अंदर चला जाता है। वहीं मैक्स नाइट्रस ऑक्साइड गैस पायलट के कैबिन में फेंक देता है जिससे कि पायलट बेहोश हो जाती हैं। फिर इसके बाद बॉबी टूल बॉक्स को खोलता है और उसमें टाइट रॉप और कुछ औजार रखे हुए होते हैं। बॉबी इसे देखकर जिमी को इशारा करता है और जिमी जल्दी से गाड़ी से बाहर आकर डिक्की खोलता है और डिक्की के अंदर से एक लाइटर निकालता है। डिक्की में एक खाली बॉक्स भी था जो बाहर से देखने में इंजन लग रहा था। अब मैक्स के साथ ही उस सीढ़ी और बॉक्स को लगेज रूम के साथ फिक्स करती हैं। इसके बाद बॉबी उन पैकेजेस का कवर हटाता है। कवर के अंदर सोने से भरे हुए बॉक्सेस थे। बॉबी बॉक्स का लॉकर खोलता है और उस बॉक्स में से गोल्ड का कंटेनर निकालता है और मैक्स को दे देता है। मैक्स इन कंटेनर्स को हुक से बांध कर नीचे डाल देता है और ये लोग ये सारे गोल्ड के बॉक्सेस सीढ़ी और रस्सी के जरिए सीधा गाड़ी में ट्रांसफर कर रहे थे। दूसरी तरफ पिंकी अपना सामान लेकर कंट्रोल रूम से निकल जाता है। वहीं मैक्स के साथ ही सारा सोना इकट्ठा करके गाड़ी के अंदर रख देती हैं और गाड़ी लेकर उस जगह से निकल जाती हैं। फिर इनकी गाड़ी एक गैरेज के सामने रुकती है। ये गैरेज एयरपोर्ट के अंदर ही बना हुआ था। इधर पिंकी नकली ऑफिसर बनकर पहरा दे रहा था और फोन करके एक टो ट्रक बुला रहा था। आगे मैक्स के साथी उस गैरेज के अंदर होती हैं और उस वैन का नंबर प्लेट और लुक बिल्कुल चेंज कर देती हैं और अपने ड्रेसेस बदलकर अपनी अपनी अलग अलग गाड़ी से निकल जाती हैं। फिर फ्रैन सोने से भरी वैन लेकर निकलती हैं और मैक्स से कहती हैं वो मैक्स का बाहर इंतजार करेगी। ऐसा कहकर फ्रैन चली जाती है। अब इस गैरेज में बस मैक्स और जिमी ही बचे होती हैं। मैक्स जैसे ही पलटता है जिमी उसे मारकर बेहोश कर देता है। आगे जिमी वहाँ से निकल जाता है और गैरेज का शटर बंद कर देता है। आगे जिमी फ्रैन के पास जाता है। फ्रैन उसका यही इंतजार कर रही थी। तभी उनकी गाड़ी के पास एक पुलिस की गाड़ी आती है। उसमें एक ऑफिसर निकलता है। ऑफिसर उन पर गन तानकर उन्हें वैन खोलने को कहता है तो फ्रैन वैन खोलती है, लेकिन पुलिस वाले को उसमें सिर्फ ट्रैक्टर का इंजन दिखता है, पर इंजन के अंदर ही सारा सोना था। ये उस पुलिस ऑफिसर को नहीं पता था। इधर फ्रैन कहती है हमें इस इंजन का ऑर्डर मिला था, इसे लेने इधर एक टो ट्रक आने वाली थी, हम उसी का वेट कर रहे हैं। तभी पुलिस वाला पीछे एक टो ट्रक देखता है और वहाँ से चला जाता है। आगे उस वैन को टो ट्रक में चढ़ाया जाता है और ये लोग टो ट्रक के ऊपर सारा सोना लेकर पुलिस वालों के सामने से चले जाते हैं। तभी उधर मैक्स होश में आता है।
मैक्स वहीं पड़े कपड़े पहनकर पीछे वाले दरवाजे से निकल जाता है। फिर मूवी रात में शिफ्ट होती है और हम जिमी और फ्रैंक को देखते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि फ्रैंक को बहुत बुरा लगा था जब मैक्स ने उसे अपने फायदे के लिए जिमी से फिजिकल रिलेशनशिप बनाने को भेजा था, इसलिए अब फ्रैंक परमानेंटली जिमी के साथ ही मिल गई थी। इधर जिमी कहता है अब ये सोना सिर्फ हमारा होगा। तभी उनके सामने से एक ट्रक गुजरती है जिसके ओवरलोड से वैन लड़खड़ाकर टकरा जाती है। इसे देखकर जिमी पीछे सोना चेक करने जाता है, पर इधर सोने की जगह नकली कॉइन्स थे। इसे देखकर जिमी के पांव से जमीन फिसल जाती है, लेकिन तभी एक और ट्विस्ट आता है और हम फ्रैंक को उसी ट्रक में चढ़ते हुए देखते हैं जिससे उसका एक्सीडेंट हुआ था। मतलब असल में फ्रैंक ने जिमी को धोखा दिया था और ये ट्रक मैक्स की थी। आगे मैक्स और बॉबी एयरपोर्ट के एक ऑफिसर से मिलते हैं और उसे ऐसा कंप्लेंट करती हैं कि उनका पैकेज जो एयरप्लेन से आने वाला था वो अभी तक नहीं पहुंचा है। ऑफिसर कहता है क्योंकि यहाँ पर सोने की चोरी हुई थी, लेकिन सोने के बॉक्सेस के अलावा एरोप्लेन में कुछ और लगेज है, शायद उन्हीं में से आपका सामान हो। तो मैक्स पुलिस ऑफिसर के साथ ऊपर जाता है और एक लगेज को अपना बताता है। आगे ये दोनों उस लगेज को ले जाने लगती हैं। दरअसल जब मैक्स और बॉबी एरोप्लेन से गोल्ड की चोरी कर रहे थे तो उन्होंने गोल्ड की जगह नकली कॉइन्स भरकर जिमी को दे दिया था और असली गोल्ड इन लगेज के अंदर थे जिन्हें अब तक पुलिस ने चेक नहीं किया था। अब मूवी अगले दिन में आती है। इधर पिंकी अपनी नाइस को स्कूल छोड़ने जाता है। जैसे ही स्कूल बस वहाँ से निकलती है, पिंकी अपने पीछे एक आदमी को खड़ा देखता है। ये आदमी माइकी के लिए काम करता था। वो आदमी पिंकी को गाड़ी में बिठाता है। इसके अगले सीन में हम मैक्स और बॉबी को देखते हैं। ये दोनों इधर सोना पिघलाकर उसे रड का आकार दे रही थी। इसी तरह सोने के रड इन्होंने बहुत सारे तैयार कर लिए थे। मैक्स इन रड से अपने बोट की रेलिंग बनाता है ताकि किसी की इस पर नजर न जाए। तभी मैक्स को पिंकी का कॉल आता है। पिंकी को माइकी के लोगों ने किडनैप कर लिया था। पिंकी दबाव में आकर मैक्स को बोट साइड में मिलने को बुलाता है और मैक्स मान जाता है। इस कॉल के बाद माइकी का आदमी माइकी को कॉल लगाता है और पिंकी को देता है। माइकी कॉल में कहता है कि अब बताओ गोल्ड किधर है, तो पिंकी ये बताने से साफ इनकार कर देता है। जिसके बाद हम एक कमरे से गोली की आवाज सुनते हैं। तभी उस कमरे से माइकी का आदमी बाहर निकलता है। इसका मतलब माइकी के आदमी ने पिंकी को मार डाला था। आगे मैक्स अपनी बोट लेकर पिंकी के बताए गए लोकेशन पर पहुंचता है, लेकिन इधर उसे पिंकी की जगह फ्रैन मिलती है और फ्रैन के पीछे माइकी के लोग होते हैं। मतलब माइकी ने फ्रैन को भी किडनैप कर लिया था। मैक्स जैसे ही बोट से बाहर उतरता है, माइकी उसे गन पॉइंट में ले लेता है। माइकी को लगता है कि मैक्स यहाँ पर है, इसका मतलब बॉबी भी यहीं कहीं होगा। तो माइकी के लोग बोट को देखने लगते हैं और बताते हैं कि यहाँ कोई नहीं है। तब मैक्स कहता है तुम सारा गोल्ड ले जाओ, मुझे मेरी वाइफ और मेरा बोट दे दो। माइकी कहता है कि जब तक गोल्ड नहीं मिलता तुम्हें दोनों में से कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा बोलते ही वहाँ जिमी आता है और फ्रैंक को अपने साथ जबरदस्ती ले जाता है। इसे देखकर मैक्स गुस्सा करने लगता है और जिमी फ्रैंक को गाड़ी से ले जाता है। वहीं माइकी अपने आदमी से चाकू लेकर बोट के पास जाता है और बोट के रॉड को खरोचने लगता है, पर इस रॉड को कुछ नहीं होता, जिससे माइकी समझ जाता है कि ये रोड असल में गोल्ड है। इसके बाद माइकी के लोग उस गोल्ड को निकालने जाते हैं। इतने में ही मैक्स माइकी को पंच मारकर वहां से भागने लगता है, पर माइकी के लोग मैक्स पर शूट कर देती हैं, जिससे कि वो वहीं गिर जाता है। माइकी मैक्स के पास आता है और उसे गोल्ड कहाँ है इस बारे में बताने का आखिरी मौका देता है, पर मैक्स कुछ नहीं बताता। इसे सुन माइकी मारने की धमकी देता है और 3 तक काउंट करता है। 3 कहते ही बॉबी वहां आकर माइकी के साथी को उड़ा देता है। असल में बॉबी इसी बोट में छिपा हुआ था। इधर बॉबी, मैक्स और माइकी के लोगों के बीच गन फाइट होती है, जिसके एंड में वहां बस माइकी बचता है। माइकी मैक्स और बॉबी से कहता है, क्या तुम दोनों मेरी आखिरी शब्द नहीं सुनना चाहती? मैक्स कहता है, हम पहले ही सुन चुके हैं। ऐसा कहकर मैक्स माइकी को शूट कर देता है। अगले सीन में मैक्स और बॉबी एक रेस्टोरेंट में होती हैं। यहाँ इन दोनों को पिंकी को खोने का बहुत गम था, इसलिए ये दोनों रॉबरी से रिटायरमेंट लेने का फैसला करते हैं। इसके बाद बॉबी रेस्टोरेंट से चला जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड से जाकर मिलता है। बॉबी और उसकी गर्लफ्रेंड अब से नई जिंदगी स्टार्ट करने वाली थी। फिर मूवी कुछ हफ्ते आगे बढ़ती है। इधर मैक्स रॉड को ब्लैक पेंट कर रहा था कि तभी मैक्स के पास फ्रैन आती है और मैक्स से पिंकी के बारे में बात करने लगती है। लेकिन तभी वहाँ जिमी अपनी गन के साथ आ जाता है और मैक्स अपने हाथ खड़े कर लेता है। असल में फ्रैन अब तक जिमी के ही साइड थी, क्योंकि मैक्स ने बस फ्रैंक का इस्तेमाल किया था। फ्रैंक के कहने पर जिमी मैक्स को नहीं मारता। फ्रैंक बहुत सालों से मैक्स के साथ थी, इसलिए उसे पता था कि मैक्स ने उन रॉड को पेंट कर दिया होगा। इसलिए फ्रैन और जिमी जिस रॉड को मैक्स पेंट कर रहा था उस गाड़ी को वहाँ से ले जाती हैं।
इसके बाद मैक्स पीछे पलटता है और अपनी दूसरी गाड़ी में बैठकर उस गैरेज से बाहर निकलता है, लेकिन तभी एक रॉड पिलर से टकरा जाता है और हमें उसमें गोल्डन कलर दिखता है। फिर मैक्स बाहर आकर उस रॉड को अंदर डालने के लिए जैसे ही कपड़ा हटाता है तो हम वहाँ बहुत सारे सोने के रॉड देखते हैं। मैक्स इन रॉड को कपड़े से ढक देता है और अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। जाते समय मैक्स एक स्माइल करता है और मूवी इधर ही एंड हो जाती है। तो होप है दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही एक मजेदार वीडियो के साथ। धन्यवाद।